हाँ जी साहब, बारिश का मौसम आ गया है। तो बारिश में जितनी भी चीजें होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको जान लेते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेनी सीजन, बरसात के मौसम को कहते हैं रेनी सीजन। उसके बाद बारिश, बारिश को कहते हैं रेन। बारिश हो रही है को इंग्लिश में कहेंगे इट इज रेनिंग। मॉनसून, एशिया में जो बरसात का मौसम होता है उसे मॉनसून भी कहते हैं। बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें को इंग्लिश में कहते हैं रेन ड्रॉप। वर्षा का पानी, वर्षा के पानी को कहेंगे रेन वाटर। बरसात के पानी को इकट्ठा करने की विधि को कहते हैं वर्षा जल संचयन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बादल, इसे कहते हैं क्लाउड। ये तो पता ही होगा आपको। काले बादल, दीज आर कॉल्ड डार्क क्लाउड। काली घटा छा जाती है बरसात के मौसम में, तो काली घटा के बादल को कहते हैं निम्बस क्लाउड्स। काली घटा छा रही है, इसे कहेंगे निम्बस क्लाउड्स आर गैदरिंग। वैसे डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग ये भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। बादलों से घिरा आकाश, इसे कहते हैं ओवरकास्ट स्काई। आसमान बादलों से घिरा है, द स्काई इज ओवरकास्ट। वर्षा के समय में ओले पड़ते हैं, ओले को कहते हैं हेल या हेल स्टोन्स। ओलावृष्टि, इसको कहते हैं हेलिंग। धुंध छा जाती है बरसात के मौसम में, इसे कहते हैं मिस्ट। ओस भी छा जाती है, ओस की बूंदें आपको पेड़ों के पत्तियों पर मिलती हैं सुबह अगर आप देखेंगे तो। इसे कहते हैं ड्यू। बिजली कड़कती है, बिजली को कहते हैं लाइटनिंग। और बिजली गिरती भी है और चमकती भी है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लाइटनिंग स्ट्राइक एंड फ्लैश। चमकने को कहेंगे फ्लैश और बिजली गिरने को कहेंगे स्ट्राइक। हवा चलती है, हवा के चलने को कहते हैं ब्लो। हवा तेज चल रही है, इसे कहेंगे द विंड इज ब्लोइंग फास्ट। ठंडी हवा को कहते हैं कोल्ड विंड। गरज, जब बिजली गिरती है तो बादल गरजते हैं, तेज आवाज आती है, इसे कहते हैं थंडर। तेज हवा के साथ तूफान आता है, इसे कहते हैं स्टोर्म। गरज तूफान यानी कि तेज हवा चले, बिजली कड़के और तूफान आए, इसे कहेंगे थंडर स्टोर्म। ओलावृष्टि तूफान, बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो जाए, इसे कहेंगे हेल स्टोर्म या फिर स्लीट। SLEET, स्लीट। बादल फटना, कहते हैं बादल फट गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इसे कहेंगे क्लाउड बर्स्ट। बाढ़, चारों तरफ पानी भर जाना, इसे कहते हैं फ्लड। बारिश ना हो तो क्या पड़ जाता है, सूखा, इसे इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉट। गीला, गीले को कहते हैं इंग्लिश में वेट। और भी ज्यादा गीला हो जाए अगर कोई बारिश में तो उसे कहेंगे ड्रेंच्ड। अगर बिल्कुल नहा ले, बिल्कुल पानी टपकने लगे उसके कपड़ों से, तो इसको कहेंगे भीगा हुआ बहुत बुरी तरह, सोक्ड। बारिश के समय में ऐसी दीवारों पर नमी आ जाती है, सीलन आ जाती है, इसको कहेंगे डैम्पनेस। हवा की सीलन को भी डैम्पनेस ही कहेंगे। हल्की बूंदाबांदी को ड्रिजल कहते हैं। हल्की बारिश को कहेंगे शावर। मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको इंग्लिश में तीन तरह से व्यक्त करते हैं। पहला है कैट्स एंड डॉग्स, दूसरा है बकेट डाउन, तीसरा है पेल्ट डाउन। इन तीनों का ही मतलब होता है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज बकेटिंग डाउन, इट इज पेल्टिंग डाउन। तीनों का ही अर्थ है मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का धीमा होना को कहेंगे ईज ऑफ। दोपहर में बारिश कम होने लगी, द रेन स्टार्टेड टू ईज ऑफ इन द आफ्टरनून। रुक रुक कर बारिश होना को कहेंगे ऑन एंड ऑफ। पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही, इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द डे। टपकना, सीलिंग से कभी कभी बारिश का पानी टपकने लगता है, इसको कहेंगे ड्रिप। कीचड़ हो जाती है बारिश में, इसको कहेंगे मड।
इन गड्ढों को तो आप जानते ही होंगे, बारिश के समय में ऐसे कई गड्ढे सड़कों पे बन जाते हैं, इन्हें कहते हैं पॉट होल। इस तरह के पोखर बन जाते हैं थोड़े थोड़े जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, इनको कहते हैं पडल। बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जल भराव हो जाता है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड। कभी उतने पानी में आपको निकल के आना भी पड़ता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेड थ्रू। जल भराव से अगर आप गुजरेंगे तो उसे इंग्लिश में कहेंगे वेड थ्रू। घर पहुंचने के लिए हमें जल भराव से होकर गुजरना पड़ा। वी हैड टू वेट थ्रू द वाटर लॉग्ड स्ट्रीट्स टू रीच होम। सड़कों पे काई जम जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉस। फिसलन ज्यादा हो जाती है सड़कों पर, तो उसे कहेंगे स्लिपरी। ऐसे दलदल बन जाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्वैम्प या मार्श। स्वैम्प या मार्श। बारिश के समय में ऐसा आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इसे कहते हैं रेनबो। बारिश के समय में आपने बरसाती पहनी होगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेनकोट। छाता तो यूज किया ही होगा आपने, इसे इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला। पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उसके बाद बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। वर्षा मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं वर्षा मापी, रेन गेज। जब बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू आती है, इसको कहते हैं पेट्रिकोर, यानी कि वर्षा की खुशबू। क्या कहेंगे इसे? पेट्रिको। बारिश के बाद वर्षा की खुशबू ने मेरी बचपन की यादें ताजा कर दी। द पेट्रिको आफ्टर द रेन brought back fond memories of my childhood. So that's it for this video. Keep learning, keep practicing. See you in the next one. Bye bye.